जय हिंद प्यारे साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करेंगे और आप देखना कि आप में कितना दम है कि आप कितने सवाल कर पा रहे हो। कमेंट करके जरूर बताना। पहला सवाल यहां पर देखना क्या रहा है कि स्वरों का उच्चारण होता है, स्वरों का जो उच्चारण होता है वो कैसा होता है? अनुनासिक की सहायता से होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, बिना किसी की सहायता से होता है, दूसरा बन जाएगा। सी ऑप्शन में कह रहा है व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है। तो आपका आंसर आ गया होगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो स्वरों का उच्चारण होता है तो वो बिना किसी की सहायता से होता है। जैसे मैं बात करूं जैसे बण होता है, बण। तो बण को बोलने के लिए आपको स्वर और साथ में व्यंजन दोनों चीजें चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। जैसे जैसे क लिखा मैंने यहाँ पर, तो क क्या है? एक अपने आप में बण है। अब बण है, अगर आप इसको तोड़ोगे तो इसमें एक तो व्यंजन अलग हो जाएगा और इसमें एक स्वर छुपा हुआ होता है, ये वाला आ। और जितने भी स्वर होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी कि बिना किसी सहायता से। जैसे मैं बात करूं, आ हो गया, है ना, ये बड़ा वाला आ हो गया, ई हो गया, है ना, बड़ी ई हो गया। जितने भी 11 के 11 मूल स्वर होते हैं वो सब के सब स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। लेकिन जो वर्ण होते हैं, वर्ण वर्ण जो होते हैं वो स्वर और व्यंजन दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। अगर आप व्यंजन की बात करोगे तो व्यंजन भी कैसे बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ये क्या है? एक वर्ण है, लेकिन साथ में क्या है? ये अपने आप में एक व्यंजन है। ये व्यंजन के साथ जब तक आप स्वर नहीं जोड़ोगे ये अपने आप में आधा है। और हर व्यंजन में एक अ छुपा हुआ होता है, छोटा वाला। इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या कह रहा है इसमें। इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कह रहे हैं, बोले क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ किया गया है? इन चारों में ऐसा कौन सा शब्द एक है जिसमें उपसर्ग भी लगा हुआ है और प्रत्यय भी? आप अच्छे से जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय को क्या होते हैं। एक मूल शब्द होता है और उस मूल शब्द के बाद में जो लगता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और पहला जो लगता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? उपसर्ग बोलते हैं। लेकिन इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग भी लगा हुआ है और प्रत्यय भी लगा हुआ है, जैसे भारतीयता। तो भारतीयता, ये जो ता है ये क्या है? यहाँ पर प्रत्यय है, प्रत्यय है यहाँ पर। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। अगला, कृपालु, कृपालुता, ये ता जो है, ता यहाँ पर ये सिर्फ प्रत्यय है। कृपालु एक मूल शब्द है, लेकिन ता जो है इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन पूछा हमसे क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए होने चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। हिस्सेदार, तो यहाँ पर दार क्या है? प्रत्यय है, लेकिन हिस्से यहाँ पर क्या है? मूल शब्द हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। अभिमानी, अभिमानी जब आप इसको तोड़ोगे तो ये एक तो बनेगा अभी, अभी प्लस मान, इसमें मूल शब्द निकाल लो, और प्लस ई। अब आप यहां पर देखोगे मूल शब्द इसमें मान है, अभी उपसर्ग है, और ई क्या है? इसमें प्रत्यय है। तो इसमें इस शब्द में यानी मान में, मान जो मूल शब्द है इसमें उपसर्ग भी लगा हुआ है और प्रत्यय भी लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है हमसे, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। विदेशी शब्द को पहचानिए, विदेशी शब्द। तो यहां पर आश्चर्य, आश्चर्य आप देखोगे तो ये एक तत्सम शब्द है। कैसा? तत्सम, तत्सम शब्द बन जाएगा। बोले ठीक बात है, बिल्कुल। छाता, ये भी क्या बनेगा? तत्सम बन जाएगा। गिलास और अचरज, जो गिलास है ना, ये गिलास ऐसे लिखा जाना चाहिए था, गिलास। ठीक है भाई, गिलास। तो गिलास जो है ना एक विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द मतलब ये इंग्लिश का शब्द है, GLASS, गिलास। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है इसमें देखना। इसमें कह रहा है कि तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, कौन सा ऐसा शब्द है जो तुर्की भाषा का नहीं है? दरोगा बिल्कुल है, बावर्ची बिल्कुल है, बेगम बिल्कुल है, लेकिन जो डेरा है ना, डेरा, डेरा ये हमारा एक तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। ये कैसा शब्द है? तो आप कहोगे ये पश्ता शब्द है। कैसा? पश्ता भाषा का शब्द है। और पश्ता भाषा में और कौन कौन से शब्द आते हैं? एक डेरा आ जाता है और एक आता है तहस नहस। कौन सा आता है दोस्त? एक आ जाता है तहस नहस, तहस नहस, तहस नहस आ जाता है एक शब्द। और एक आ जाता है घर्राटे, या खर्राटे, या खर्राटा बोल सकते हो। खर्राटा आ जाता है, पटाखा आ जाता है, पटाखा, पटाखा आ जाता है।
तो तहस नहस, घर्राटा, पटाखा, ये सब किसके हैं? ये पश्ता शब्द के, सब पश्ता भाषा के शब्द हैं। उनमें एक डेरा भी है। लेकिन ये सब जो है दरोगा, बावर्ची, बेगम, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। अगर तुर्की भाषा और बाकी शब्दों की मैं बात करूं तो तीन तो ये हो गए, और एक हो जाता है काबू। काबू भी क्या है मेरे दोस्त? एक तुर्की भाषा का शब्द हो जाता है। और एक आ जाता है इसमें मुगल। मुगल क्या है? एक तुर्की भाषा का शब्द हो जाता है। कालीन हो जाता है। कालीन भी क्या है? एक तुर्की भाषा का शब्द हो जाता है। और इसमें अगर बात करूं तो बहादुर, बहादुर भी क्या हो जाता है? तुर्की भाषा का शब्द हो जाता है। कैंची, कैंची की अगर मैं बात करूं तो कैंची भी तुर्की भाषा का शब्द हो जाता है। चम्मच हो जाता है, चम्मच। ये सब क्या है? ये तुर्की भाषा के शब्द है। काबू, मुगल, कालीन और बहादुर, कैंची, चम्मच, दरोगा, बावर्ची और बेगम। समझ रहे हो? ये सब। और एक चेचक भी आता है, चेचक। चेचक, चेचक एक बीमारी का नाम है। तो चेचक भी क्या है? एक तुर्की भाषा का शब्द हो जाता है। ठीक है ना भाई? अगले पर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है इसमें? ये कह रहा है ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ग्रामीण का संज्ञा रूप बताना है। ग्रामीण क्या है? देखो, ग्रामीण जब यहां पर लिखोगे तो ग्रामीण व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, तो आप कह दो कि ग्रामीण क्या है? एक विशेषण बन जाता है। क्या बनता है? विशेषण। तो ये एक विशेषण है। पूछा क्या है हमसे? संज्ञा पूछा है। ग्रामीण का संज्ञा रूप, तो ग्रामीण का संज्ञा रूप बनेगा ग्राम। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई? अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है देखना इसमें? इसमें कह रहा है निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ये सब के सब विशेषण हैं, यानी इसमें से तीन विशेषण हैं और एक क्या है? संज्ञा है। एक इसमें संज्ञा है, उसी को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो आप यहां पर देखोगे, जैसे नियमित व्यक्ति, नियमित व्यक्ति हो सकता है या नियमित रूल हो सकता है। तो ये क्या है? एक विशेषण है। ये एक विशेषण है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं तो ये व्यक्ति क्या है, तो आप कहोगे ये विशेष से बन जाएगा। जब किसी संज्ञा की कोई शब्द विशेषता बताता है तो वो विशेषण बन जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से बन जाता है, विशेष से। ठीक है भाई? इतनी बात आपको पता होगा। जैसे पाश्चात्य, तो पाश्चात्य संस्कृति हो सकती है। पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, तो पाश्चात्य भी यहां पर क्या हो जाएगा? आप कहोगे ये विशेषण हो जाएगा। संज्ञा पूछा है। जैसे यहाँ अनुशासन, अनुशासन क्या बनेगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप आसमानी की बात करोगे तो ये भी क्या है? एक विशेषण है। जैसे आसमानी रंग, आसमानी रंग, तो आसमानी विशेषण हो गया, और यहाँ पर रंग क्या है? विशेष से हो जाएगा। ठीक है भाई? लेकिन हमसे पूछा था यहाँ पर संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन अगर इसका विशेषण अगर मैं आपसे कहूँ इसका विशेषण क्या बनेगा, तो अनुशासन बनेगा। अनुशासित क्या बनेगा? अनुशासित, अनुशासित। ठीक है भाई? अनुशासित क्या बनेगा? ये विशेषण बनेगा। लेकिन अनुशासन क्या है? यहाँ पर एक संज्ञा है। समझ रहे हो बात को? अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है इसमें? हमसे पूछ रहा है कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? आप जानते हो कि हिंदी में दो ही लिंग है। हिंदी में, हिंदी भाषा में दो लिंग है। पहला हो जाता है हमारा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है भाई? स्त्रीलिंग हो जाता है। और दूसरा हम कह सकते हैं पुल्लिंग, पुल्लिंग। ठीक है भाई? दूसरा हो जाता है पुल्लिंग। ये दो लिंग होते हैं। इनकी पहचान कैसे करते हैं? जैसे जैसे आप क्रिया से पहचान सकते हो। तो जैसे होता है, सॉरी होती है, होती है, होती है, अगर क्रिया से पहचानोगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। और होता है, होता है, ठीक है, ये पहचान बता रहा हूं, तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है ना भाई? जैसे यहाँ पर कव्वाली है, तो कव्वाली होती है या होता है? तो आपको कव्वाली तो होती है। जब होती है तो क्या बनेगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्त्रीलिंग इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना भाई? अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा दोस्त इसमें? इसमें कह रहा है पिरजा शब्द का बहुवचन क्या होगा? पिरजा शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका बहुवचन अगर आपको बनाना है पिरजा का, तो ये बनेगा पिरजा जन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पिरजा जन हो जाएगा। जैसे मैं और बाकी आपसे पूछूं, जैसे छात्र, जैसे छात्र का बहुवचन बताओ क्या बनेगा? जैसे आप पक्षी का बताओ क्या बनेगा?
पक्षी का बहुवचन आप बताओ क्या बनेगा, है ना। जैसे गुरु का बनाओ, गुरु, गुरु का बहुवचन क्या बनेगा, या फिर आप व्यापारी का, व्यापारी, इन सब का आपको क्या बताना है, बहुवचन बनाना है। तो छात्र का क्या बनेगा, छात्रगण हो जाएगा, है ना। क्या बनेगा, छात्रगण बन जाएगा, है ना। और पक्षी का क्या होता है, पक्षी वृंद होता है, पक्षी वृंद क्या बनता है, पक्षी वृंद बन जाता है। ठीक है भाई। गुरु का गुरुजन बन जाता है, गुरुजन, इनका बहुवचन बनेगा गुरुजन। गुरुओं मत करना, गुरुजन बनेगा बहुवचन। जैसे व्यापारी है तो उसका क्या बनेगा, व्यापारी गण, व्यापारी, व्यापारी गण। तो ये सब क्या बनेंगे, इसके बहुवचन बन जाएंगे। ठीक है ना भाई। अगले पर आ जाते हैं। अगला सवाल में देखना क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है हमसे, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे, ये कह रहा है सब कोई सर्वनाम में किस प्रकार का उदाहरण है। सब कोई, ये कह रहा है सब कोई जो सर्वनाम है ये कैसा उदाहरण है, सब कोई। ठीक है भाई। तो निजवाचक होगा क्या, नहीं भाई। निजवाचक आप जानते हो जहां पर स्वयं, जहां पर स्वयं, खुद, खुद, अपने आप, अपने आप, है ना, या फिर आप, जब इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होता है तो वहां पर निजवाचक हो जाता है ना, या फिर ये निजवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। संयुक्त सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम, हाँ ये संयुक्त सर्वनाम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कैसे, वो देखो। जैसे यहां पर आप देखोगे निश्चय, निश्चय में क्या होता है, निश्चय में कोई निश्चित बात कीजिए, यह है वह, जैसे यह है, ये है वह, ये क्या है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएंगे। लेकिन अनिश्चयवाचक में क्या होता है, अनिश्चयवाचक में उसमें आता है जैसे कोई कोई, जब गाना भी एक कोई ना कोई चाहिए, ये है ना। तो कोई कोई ये एक निश्चयवाचक हो जाता है। जैसे कुछ कुछ, कुछ या कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, है ना। ये सब कैसे हैं, ये सब बनेंगे हमारे अनिश्चयवाचक। लेकिन ये संयुक्त सर्वनाम कैसे हैं, क्योंकि ये अगर सिर्फ अकेला होता ना, कोई कोई अगर अकेला होता तो अनिश्चय हो जाता, लेकिन सब उसके साथ जोड़ दिया तो संयुक्त सर्वनाम हो गए, यानी मिल गए दोनों के दोनों। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आते हैं। क्या कह रहा दोस्त इसमें देखना, इसमें कह रहे हैं हमसे, ये कह रहे हैं सतीश चंचल बालक है। चंचल शब्द क्या है, चंचल बालक है, कौन है भैया, सतीश चंचल बालक है। तो ये कह रहा है कि चंचल जो है ना, ये चंचल क्या है, क्या ये सार्वनामिक विशेषण है, विशेष्य विशेषण है, स्थानवाचक विशेषण है, या फिर परिमाणवाचक विशेषण है। तो आपका आंसर अब तक आ गया होगा। देखो सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण होते हैं, जैसे मैं कहूं यह है राम की, यह है राम की कार है, कार है। जब सर्वनाम के बाद कोई संख्या शब्द होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं है। तो यहां पर सिर्फ इसके बारे में पूछा कि चंचल यहां पर क्या है। आप जानते हो कि ये जो है ना बालक, बालक की विशेषता क्या बताई जा रही है, चंचल बताई जा रही है, और चंचल शब्द हमसे पूछ रहा है तो ये सार्वनामिक तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा। विशेष्य विशेषण, हाँ ये आंसर बनेगा। अभी बताऊंगा कैसे। स्थानवाचक, क्या स्थान की बात हो रही है, नहीं भाई ये आंसर नहीं बनेगा। परिमाण, यहां पर नाप तोलने की बात हो रही है, बोले नहीं बनेगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। कैसे, जब किसी संख्या की विशेषता बताई जाती है तो यहां पर जो संख्या होता है, यहां पर यानी संख्या क्या आता है, बाद में आता है, संख्या बाद में आता है, संख्या बाद में आता है, और विशेषण जो होता है, विशेषण, विशेषण जो होता है वो पहले आता है। इस संख्या को हम क्या बोल देते हैं, जब इसकी विशेषता बता देते हैं तो यही संज्ञा विशेष्य बन जाती है, विशेष्य बन जाती है। ठीक है भाई। जब ये विशेष्य बनेगी तो इसका उच्चारण पहले करते हैं और इसका बाद में करते हैं, तो ये बनेगा विशेष्य विशेषण। यानी कि ये पूरा जो बनेगा, ये पूरा जो बनेगा चंचल, ये बनेगा विशेष्य विशेषण। समझ रहे हो बात को, विशेष्य बाद में है इसलिए इसको पहले बोलेंगे, ये ट्रिक है इसकी। तो विशेष्य विशेषण इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना भाई। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना दोस्त क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहे हैं हमसे रवि दीवार रंगने लगा है। रवि दीवार रंगने लगा है इस प्रकार की क्रिया है, यानी किस प्रकार की क्रिया है। रवि दीवार रंगने लगा है, दीवार रंगने लगा है। देखो रंगने लगा है, एक साथ दो क्रियाएं हो रही हैं
तो आपका आंसर आ गया होगा। इसी को बोलेंगे हम क्या, इसी को बोलेंगे संयुक्त क्रिया। क्या बोलेंगे दोस्त, संयुक्त क्रिया बोलेंगे। नाम धातु क्रिया होती है हथियाना, है ना, लतियाना, ये सब क्या होती है, नाम धातु क्रियाएं होती हैं। कृदंत क्रियाएं वो होती हैं जिनमें जिन क्रियाओं में क्या होती है, प्रत्यय लगा हुआ होता है ना, क्रिया के साथ प्रत्यय लगा हुआ तो कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। पूर्ववालिक क्रिया वो होती है जो एक काम करने के बाद दूसरा काम करते हैं, जैसा नहाकर खाना खाया, समझो, तो ये हमारी पूर्वकालिक क्रियाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है देखना इसमें, इसमें कह रहा है हमसे निम्नलिखित में से कौन सा कृतवाच्य नहीं है, कृतवाच्य नहीं है। अच्छा, कृतवाच्य नहीं है। देखो कृतवाच्य की क्या पहचान होती है, तो आप कहोगे कृतवाच्य वो वाच्य होते हैं जिनकी क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है, क्रिया अगर कर्ता के अनुसार बदल रही है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कृतवाच्य बोलते हैं। समझ गए बात को। लेकिन अगर कर्म के अनुसार बदल रही है तो उसको कर्मवाच्य बोलते हैं। सीधी सी बात है। जैसे रोशनी फल बेचती है, रोशनी फल बेचती है, तो रोशनी फल बेच रही है, इसको चेंज करके देख लो। यहां पर लिख दो आप, यहां पर लिख दो राहुल। जैसे मैं यहां पर राहुल लिख दूं, राहुल फल बेचता है, तो यहां पर क्रिया बदल जाएगी, तो ये भी हमारा आंसर हो जाए, मतलब ये हो जाएगा। वो कह रहा है कृतवाच्य नहीं है, तो ये तो कृतवाच्य है। विनय से चला नहीं जाता, विनय से चला नहीं जाता, सविता से चला नहीं जाता, क्या ये क्रिया बदल रही है क्या दोस्त? अगर मैं यहां पर सविता लिख दूं, अगर मैं यहां पर सविता, सविता स्त्री है, तो सविता से चला नहीं जाता, तब भी जाता ही आ रहा है। और विनय से चला नहीं जाता, जब क्रिया ना तो क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग जो संज्ञा होती है उससे बदले और ना ही पुल्लिंग से बदले, तो वो हमारा भाववाच्य बन जाता है। क्या बनता है? भाववाच्य। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होना चाहिए। और भी बाकी चेक कर लें। जैसे राम कपड़े सिलता है, तो यहाँ पर राम कपड़े सिलता है, यहाँ पर पुल्लिंग है, तो यहाँ पर भी क्रिया कैसी है? पुल्लिंग है। अगर मैं इसको चेंज करूंगा, जैसे यहाँ पर सविता लिख दूं मैं, सविता, जैसे सविता लिख दूं मैं, सविता, सविता कपड़े सिलती है, तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये भी क्या बनेगा? कृतवाच्य बन जाएगा। मैं अब काम नहीं करता, मैं अब काम नहीं करता, अब यहां पर मैं कौन है? मैं, ये स्त्री के लिए भी आ सकता है, फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पर राम काम नहीं करता, ऐसा भी चेंज कर लो इसको, जैसे राम काम नहीं करता, सविता काम नहीं करती, इसके अनुसार बदल रहा है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? तो आप कहोगे आंसर हमारा बी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। बी वाला क्या है मेरे दोस्त? बिल्कुल सही उत्तर है। आपके दिमाग में ये बात अच्छे से फंस गई होगी, ठीक है ना भाई। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या कह रहा है इसमें। ये कह रहा है क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, देखो बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल में कहा गया कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो, यानी कि ये हमें पता चले कि क्रिया किस काल में है उसका ज्ञान हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए, उसको बोलते हैं काल। यानी कि जब तक आपको क्रिया, लास्ट में क्रिया देखोगे ना, तभी तो आपको काल का पता चलेगा। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, अगर कल भी नहीं आएगा ना तो सिर्फ इतना बोलते हैं दिल्ली जाऊंगा, तो फ्यूचर की बात कर रहे थे। मैं कल गया था, या फिर ऐसा बोल दो मैं गया था, तो था यहाँ पर लास्ट में मिला, तो ये क्या हो गया? ये भूतकाल हो जाएगा। मैं जाता हूं, तो ये वर्तमान हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो काल से ही हमें, क्रिया के निष्पादन से जो हमें पता चलता है वो किस चीज का पता चलता है? काल का पता चलता है, ठीक है भाई। ना तो भूतकाल का, ना तो वाच्य का, और ना ही पक्ष का। अगले पर आते हैं। देखना भी दोस्त क्या कह रहा है इसमें। इसमें कहा जा रहा है हमसे, ये कह रहा है कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? कौन सा समुच्चय बोधक अपव्यय नहीं है ना? तो कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो समुच्चय बोधक क्या होते हैं? जो किन्हीं दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम समुच्चय बोधक बोलते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख दूं, जो किन्हीं दो शब्द या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? नहीं वाला। कौन सा नहीं है? तो आजन्म क्या है?
आजन्म यहाँ पर एक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। अर्थात से भी वाक्य जोड़े जाते हैं, आप जानते हो, अथवा से भी जोड़े जाते हैं, अतएव से भी जोड़े जाते हैं, और भी बाकी मैं यहाँ पर शब्द लिखूं तो जैसे किंतु के साथ जोड़ा जाता है, किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, और, किंतु, परंतु, और, ये सब जोड़े जाते हैं। और है, और लेकिन, 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 क्योंकि, क्योंकि, इन सारे शब्दों से हम क्या करते हैं, किन्हीं दो शब्द या वाक्यों को जोड़ते हैं, और ये सब के सब क्या है, ये सब के सब हमारे समुच्चयबोधक अव्यय हैं। अव्यय क्यों है? क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। समझ रहे बात को? अगले पर आ जाते हैं। अथवा, है ना, यहाँ पर तथा भी लिख सकते हो आप, तथा, तथा भी एक क्या है, एक प्रकार का समुच्चयबोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है ना भाई? अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है देखना इसमें, इसमें कहा जा रहा है हमसे निम्नलिखित वाक्य में कौन सा पदबंध है। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा पदबंध है, ये हमें वाक्य दिया गया है, इसमें हमें पदबंध बताना है कौन सा है। ठीक है भाई? और पदबंध मैं कर देता हूं यहां से लेके यहां तक, ये रेखांकित जो शब्द है, रेखांकित जो कर दिया मैंने जितना ये वाक्य, इसको बताना है ये कौन सा पदबंध है। ठीक है ना भाई? जैसे पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। अब यहां पर इसको पहचानने की ट्रिक बताता हूं। जब भी आपको जहां तक अंडरलाइन किया गया है उसके लास्ट में जाओ और लास्ट में उस शब्द को देखो वो क्या है, वो क्या है। अगर विशेषण है तो वहां पर विशेषण पदबंध बन जाता है। अगर किसी संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है तो वहां पर क्रिया विशेषण पदबंध बन जाता है। अगर संज्ञा है तो वहां पर संज्ञा पदबंध। अब यहाँ पड़ोस में रहने वाला शक्ति, तो शक्ति यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्ति, और व्यक्ति एक तरह का क्या है, बोले संज्ञा है, ये संख्या है। और इस पूरे संख्या की ये सारी क्या है, एक विशेषता बताई जा रही है, मतलब पूरा बताया जा रहा है कि वो कौन है। तो विदेश पड़ोस में रहने वाला शक्ति, शक्ति के बारे में बात चल रही है, यानी संख्या के बारे में बात चल रही है। तो पूरा का पूरा ये पदबंध कैसे बनेगा, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए कि हम समझ गए भैया, आप बना दो हमारा ऑप्शन नंबर डी, संख्या पदबंध हो जाएगा, क्योंकि संख्या के बारे में बात चल रही है। अगर यहाँ पर विशेषता की बात चलती तो विशेषण पदबंध हो जाता, क्रिया की बात चलती तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाता। ठीक है ना भाई? अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें दोस्त, ये कह रहा है इस्तबल, ये इस्तबल नहीं है बल्कि इस्तबक है, इस्तबक, इसको इस्तबक कर लेना, इस्तबक। इस्तबक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इस्तबक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप कह दोगे फूलों के गुच्छे के लिए। किसके? फूलों के गुच्छे के लिए हम क्या करते हैं, इस्तबक शब्द का प्रयोग करते हैं। एक होता है अस्तबल, एक होता है अस्तबल, एक अस्तबल होता है। और अस्तबल किसके लिए होता है, घोड़ों की, जहां घोड़े बांधे जाते हैं या घोड़े पाले जाते हैं उसको अस्तबल बोलते हैं। और अस्तबक जो बोला जाता है वो फूलों के गुच्छे को कहा जाता है। ठीक है भाई? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है दोस्त इसमें, इसमें कह रहा है हमसे, ओहो, इसमें कह रहा है आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, तो इसका आंसर बनेगा अचानक आफत आ जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। असंभव काम होना नहीं भाई, है ना, चुगली करना नहीं भाई, बहुत शोर करना नहीं भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अचानक आफत आ जाना यानी आसमान फट जाना। कहते हैं कौन सा आसमान फट गया, इतना जोर से चिल्ला रहे हो। अगले पर आता है। क्या कह रहा है इसमें देखना, ये कह रहा है हमसे गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है। गोबर गणेश ये किस समास का उदाहरण है, ये आपको आंसर बताना है। ठीक है भाई? गोबर गणेश किस प्रकार का क्या है भैया, किस समास का उदाहरण है। तो आपका आंसर आना चाहिए गोबर गणेश किस प्रकार का हो जाएगा, तो आप कहोगे ये बनेगा कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष कैसे बनेगा, तो आप लिखो गोबर से निर्मित गणेश। क्या लिख दोगे यहां पर, अगर आप इसका उच्चारण करोगे तो ये बनेगा गोबर से, गोबर से निर्मित, निर्मित, गोबर से निर्मित गणेश, गणेश। ठीक है? अगर इस से की जगह आप द्वारा भी लिख दोगे ना यहाँ पर, द्वारा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। गोबर द्वारा निर्मित गणेश ऐसे भी हो जाए। और जहां पर से या द्वारा का प्रयोग किया जाता है वहां पर क्या होता है, कर्ण तत्पुरुष हो जाता है। ठीक है भाई? अगर मैं एक दो आपसे पूछूं, एक दो आपसे पूछूं तो क्या बताओगे, जैसे लोटा डोरी, जैसे लोटा डोरी,
लोटा डोरी में बताओ कौन सा समास हो जाएगा, या फिर मैं करूं श्वेत पत्र, श्वेत श्वेत पत्र में बताओ कौन सा हो जाएगा, श्वेत पत्र। इसमें बताओ जैसे उपकूल, उपकूल, उपकूल में बताओ कौन सा समास हो जाएगा, उपकूल बताओ कौन सा हो जाएगा। तो लोटा और डोरी, तो लोटा अलग है, डोरी अलग है, दोनों में क्या है, अपनी अपनी अलग अलग क्या है, विशेषताएं हैं, यानी दोनों पद प्रधान है। अगर लोटा हटा दोगे तो डोरी का कोई काम नहीं, डोरी हटा दोगे तो लोटा का नहीं। तो यहाँ पर आप कहोगे जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। कौन सा, द्वंद्व समास बन जाता है। ठीक है भाई, कौन सा बनता है, तो आप कहोगे वहां पर द्वंद्व बन जाता है, द्वंद्व। ठीक है भाई, यह श्वेत पत्र, श्वेत पत्र जब एक, जब कहते हैं पहला पद कैसा हो, विशेष से हो, सॉरी विशेषण हो, और दूसरा पद कैसा हो, विशेष से हो, तो वहां पर क्या होता है, कर्मधारय। तो वहां पर क्या होता है, कर्मधारय, कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है भाई, कर्मधारय समास हो जाएगा। और दूसरा उपकूल, उपकूल में ये देखो शुरू वाला शब्द क्या है, ये उपसर्ग है, और जिस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ होता है वहां पर अव्यय भाव होता है, अव्यय, अव्यय भाव, अव्यय भाव, अव्यय भाव समास होता है। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है इसमें, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है भाई, तो पुण्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पूज्य यही गलत है, यही आंसर बनेगा। ठीक है भाई, परिस्थिति बिल्कुल सही है, प्रशंसा बिल्कुल सही है। प्रशंसा में ध्यान दोगे तो पहले बड़ा आता है बाद में छोटा आता है, और दुनिया में भी ऐसी होता है, पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा, तो पहले बड़ा सा बाद में छोटा सा, ऐसा याद कर सकते हो। तो पूज्य नहीं होता है बल्कि पूज्य होता है, बड़ा वाला ऊ होता है इसमें, तो बनेगा पूज्य। ठीक है भाई, पूज्य बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बनेगा। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, देखना, दिए गए विकल्पों में से व्यापक शब्द का विलोम, व्यापक शब्द का विलोम आपको बताना है। ठीक है भाई, कौन सा व्यापक, देखो अध्यापक नहीं भाई, व्यापार नहीं भाई, विस्तार नहीं भाई, संकुचित बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा, संकुचित। व्यापक फैलाव और संकुचित मतलब सुकड़ना। ठीक है भाई, अगर मैं एक दो आपसे पूछूं, जैसे प्रीति है, तो प्रीति का विलोम क्या बनेगा, ये आप मुझे बताओ, है ना। जैसे निर्गुण है, निर्गुण, निर्गुण का विलोम क्या बनेगा, ये आप मुझे बताओ, निर्गुण का बताओ, प्रीति का बताओ, और किसका बताओगे, इंद्र प्रीति का बताओ क्या बनेगा। तो आप कहोगे प्रीति का बनेगा द्वेष, द्वेष, प्रीति प्रेम करने वाला और द्वेष बुरी भावना रखने वाला। निर्गुण का क्या बनेगा, तो निर्गुण का बनेगा सगुण, निर्गुण का सगुण बनेगा, सगुण। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है देखना इसमें, ये कह रहा है विभु का पर्यायवाची क्या है, विभु का पर्यायवाची क्या है। तो पहले आप विभु का मतलब समझ लो। विभु का मतलब होता है, विभु का मतलब होता है जीवात्मा, जीवात्मा, जीवात्मा यानी कि जिसकी आत्मा जीवित हो उसको बोलते हैं जीवात्मा। और विभु का मतलब होता है, इसका एक मतलब होता है महान, इसका एक मतलब होता है महान। ब्रह्मा भी इसको बोल सकते हो, ब्रह्मा इसको बोल सकते हो। ठीक है भाई, ये इसके अर्थ हो जाते हैं। तो महान तो है लेकिन ईश्वर नहीं होता, ये आंसर नहीं बनेगा, है ना। और एक, हाँ, सर्वव्यापक और नित्य, ये इसका आंसर बनेगा। ये होता है सर्वव्यापक जो हर जगह हो, परजीवी, महान आदमी या परमात्मा, ये सब क्या है जो हर जगह हो। और नित्य भी इसका क्या बनता है, एक रूप बनता है, नित्य, नित्य भी होता है इसका। ठीक है भाई, है ना। चिर स्थायी और दृढ़ नहीं भाई, ब्रह्मा होता है लेकिन आत्मा अलग है, जबकि जीवात्मा होता है, आत्मा नहीं होता, ये भी आंसर नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है, सर्वव्यापक जो हर जगह हो और नित्य जो हर कण में हो। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। देखना क्या कह रहा है इसमें, ये हमसे कह रहा है इस सवाल में, कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम कौन सा नहीं है, तत्सम आप जानते हो क्या होता है। तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत से शब्द आते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। एक होता है तत्भव, एक होता है तत्भव, तद्भव, तत्भव, एक तद्भव होता है। तद्भव कौन से होते हैं, तो आप कहोगे जो हिंदी वाले शब्द होते हैं, जो हिंदी वाले शब्द होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या रहा है हमसे, तद्भव नहीं है, नहीं वाला पूछा है हमसे, है ना। तो मनोज रात
देखो मनोज होता है, कामदेव का होता है ना, ये बन जाएगा तत्सम। और इंदु ये भी होता है, दिनेश ये भी होता है, ये सूर्य का होता है। लेकिन रात जो होता है ना, रात, ये रात हमारा क्या होता है, आप कहोगे तद्भव शब्द है। कैसा है, तद्भव, तद्भव, ये एक तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम बनेगा, वो बनेगा रात्रि। क्या बनेगा, रात्रि बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, बाकी बातें कल करेंगे। 25 सवाल थे, इनमें बढ़ा के इनको 35 तक लेके चला जाऊंगा, 35-30 तक। ठीक है भाई, टाइम की कमी थी इसलिए इतने ही रखे मैंने। वीडियो पसंद आया हो, क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बड़ी मेहनत लगती है दोस्त क्लास को बनाने में। हर रोज आपको ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा जो बिल्कुल न्यू होंगे और आपको सीखने में भी मजा आएगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। ठीक है भाई, तो आराम से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप नए हो तो फैमिली का हिस्सा बनो, चीजों को सीखो, कहीं पर सीखो या यहाँ पर सीखो, बहरहाल सीखते रहो, सीखते रहने में ही मजा है। ठीक है ना भाई, तो आज के लिए क्लास इतनी ही रखते हैं। वीडियो को कहीं शेयर कर देना, अच्छा लगेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।